गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 13.1 की। हमने काफी क्वेश्चन कर लिए थे इसके, एक क्वेश्चन इसका पेंडिंग पड़ा है, फिर उसके बाद हम 13.2 करेंगे। 13.1 में आपका क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि पेंडिंग है, पिछले वीडियो में नहीं आया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कोपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। आपको कह रहे हैं कि कोई सॉलिड सिलेंडर है आपके पास, ये आपका सॉलिड सिलेंडर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें से आपने क्या किया है, दोनों एंड से इस तरह से हेमिस्फीयर को स्कोप आउट किया है, ठीक है। फिर वो कह रहा है आपको, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, जो इसकी हाइट है वो कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर है, और जो इसका इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, जो इसका बेस है उसका रेडियस कितना है आपका 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या होता था, टोटल सरफेस एरिया हमारा वो होता था कि जहां हम शेप को या आर्टिकल को पेंट कर सकते हैं, उस एरिया को क्या कहते थे हम, टोटल सरफेस एरिया। अब आपके पास ये फिगर है, अब आप इसमें कहां-कहां पेंट कर सकते हो, एक तो आप यहां पेंट कर सकते हो और एक आप यहां पेंट कर सकते हो। अब यहां से अपने हेमिस्फीयर स्कोप आउट किया है तो यहां पे क्या होगा, आपका पेंट होगा, और इसी तरह से यहां पे आपका क्या होगा, पेंट होगा, ठीक है। तो आपको बेसिकली इन चार जगह का क्या निकालना है, एरिया निकालना है, 1 2 3 4। अब ये और ये आपका एक ही बॉडी का क्या है, पार्ट है। ये आपका क्या है, सिलेंडर का पार्ट है, और सिलेंडर में जब हमें वॉल का एरिया चाहिए होता था तो बेसिकली हम उसको क्या कहते थे, सीएसए कहते थे, कर्व्ड सरफेस एरिया। और यदि हमें ये एरिया भी चाहिए होता था तो हम उसको कहते थे टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे हमें सिलेंडर का क्या चाहिए, कर्व्ड सरफेस एरिया। इसी तरह से ये हमारे पास क्या है, हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर में आपको सिर्फ ये एरिया चाहिए, ये एरिया हमारा क्या होता था, ये भी हमारा सीएसए होता था, कर्व्ड सरफेस एरिया। इसी तरह से ये भी हमारा क्या है, हेमिस्फीयर है, तो यहाँ पे भी हमें ये एरिया चाहिए, तो ये भी क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो मैं इसको नेमिंग दे देता हूं, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये हमारा सेकंड पार्ट है, और ये हमारा थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट क्या आएगा हमारा, सीएसए आएगा, तो सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सेकंड क्या होगा, ये हेमिस्फीयर है तो ये भी क्या होगा, सीएसए होगा, ठीक है। तो सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस में ये भी क्या है, हेमिस्फीयर है, ये भी क्या होगा, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं हम। सीएसए ऑफ सिलेंडर हमारा क्या होता था, ये होता था हमारा 2 पाई आर एच, प्लस में सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस में सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर अगेन 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों हेमिस्फीयर हैं जो आपके सेम रेडियस के हैं, तो क्या मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूं, तो हमारे पास हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस में 4 पाई आर स्क्वायर। आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर आर और एच की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखो ये क्या था, हमारा सिलेंडर था, तो सिलेंडर की आर और एच निकाल लेते हैं। सिलेंडर की यदि बात करें हम, तो आर कितना होगा आपका, जो आपका बेस का रेडियस है वही आपका सिलेंडर का भी होगा रेडियस, तो वो कितना है आपका 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और हाइट कितनी है हमारे पास सिलेंडर की, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास दूसरा क्या दिया गया है, हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हेमिस्फीयर में हमारा सिर्फ क्या चाहिए होता है, रेडियस चाहिए होता है, तो ये आपका हेमिस्फीयर है, तो इसका ये क्या होगा, रेडियस होगा, तो यहाँ रेडियस कितना हो जाएगा 3.5। सेम टू सेम इसका भी रेडियस कितना होगा 3.5। तो जस्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 2 पाई आर एच है, 4 पाई आर स्क्वायर है, तो यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई ले सकता हूं, आर कॉमन ले सकता हूं, क्योंकि आर आपका दोनों में क्या है, सेम है।
इसलिए मैं इसको कॉमन ले लेता हूं। तो अंदर क्या रहेगा h प्लस में 2 इंटू में r रहेगा। ठीक है, तो जस्ट वैल्यू पुट कर देते हैं हम। 2 गुना में 22 बटा में 7 हो जाएगा आपका रेडियस, सॉरी पाई की वैल्यू, और रेडियस कितना है हमारा 3.5। तो 3.5 अपॉन में 10 कर देता हूं, इंटू में h कितना है 10 है, प्लस में 2 इंटू r, 2 इंटू में 3.5 हो जाएगा अपॉन में 10। ठीक है, तो पॉइंट के नाम का हमने 10 लगा दिया। 2 से 5, 5 से 7, तो 10 और 7 17 हो गया है ये, और 2 से 5, 5 से 7, 7 से कैंसिल आउट, तो 22 गुना में कितना आ गया है हमारे पास 17। ठीक है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 22 को यदि हम 17 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 गुना में 2 14 का 1, 7 गुना में 2 14 और 1 15, तो 22 ये आपका आ जाएगा 374। तो आपका जो एरिया आया है वो कितना आया है 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी यहाँ पर आपकी 13.1 एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 13.2 की। एक्सरसाइज 13.2, अभी तक हमने क्या बात की थी कि कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स दी जाती थी हमें। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स का हमें क्या फाइंड आउट करना होता था, हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होता था। ठीक है, तो अभी ये हम चीज पढ़ चुके हैं, सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अब आपको कॉम्बिनेशन ऑफ शेप दी जाएंगी और उसका आपको क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वॉल्यूम के मैंने फॉर्मूले डिस्कस कर दिए थे पहले 2 वीडियो में, आपको यदि नहीं ध्यान है तो आप वहां देख लीजिए। ठीक है, अभी यहां हम क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 13.2 का। ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ द कोन। आपके पास कोई सॉलिड है और वो शेप किसकी है, कोन की शेप है। तो कोन हमारा ये होता है। सबसे पहले आप डायग्राम बनाने की कोशिश किया करो, उससे आपका क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा। स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, ये आपका किसके ऊपर है, हेमिस्फीयर के ऊपर है। तो कुछ इस तरह से होगा। फिर वो कह रहा है विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल, इनके दोनों के जो रेडियाई हैं, रेडियस हैं, वो क्या है आपके इक्वल है। तो इसको थोड़ा सा आप इस तरह से बना लेना। ठीक है, तो ये आपका जो रेडियस है ये आपके क्या है, इक्वल है। ठीक है, और इक्वल टू 1 सेंटीमीटर गिवन है। आर कितना है आपके पास, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर वो कह रहा है आपको एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियस। जो हाइट है आपकी कोन की हाइट हमारी ये होती थी। ठीक है, ये भी आपकी क्या है, इक्वल टू द रेडियाई ऑफ द कोन। तो हाइट किसके बराबर है हमारी, वो भी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपको फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस शेप इन द टर्म ऑफ पाई निकालना है, मतलब कि पाई की टर्म में हमें इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो इसको मैं शेप 1 मान लेता हूं, इसको शेप 2 मान लेता हूं। तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा आपका, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट शेप, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट शेप प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड शेप, वॉल्यूम ऑफ सेकंड शेप। ठीक है, तो फर्स्ट शेप हमारी क्या है, हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हमने पढ़ा था, वो होता था हमारा 2/3 पाई r क्यूब प्लस में वॉल्यूम ऑफ सेकंड शेप। सेकंड शेप हमारी क्या है, कोन है। तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर रेडियस दोनों के अंदर आपका सेम है। ठीक है, और पाई भी दोनों में है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1/3 को कॉमन ले लेते हैं। 1/3 पाई हो जाएगा, अंदर क्या आएगा, अच्छा r स्क्वायर भी कॉमन ले लेता हूं, क्योंकि r की वैल्यू दोनों में क्या है, सेम है। यदि दोनों में सेम हो तो हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपके पास क्या बचेगा, 2 इंटू में r प्लस में 1/3 बाहर आ गया, पाई भी बाहर आ गया, r स्क्वायर भी बाहर आ गया।
तो आपके पास रह गया सिर्फ h। तो जस्ट इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं 1/3 इंटू में 22/7 इंटू में r कितना है हमारा 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर इंटू में r कितना है 1 है, 2 इंटू में 1 प्लस में h कितना है h हमारा था 1। आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो 1/3 इंटू में 22/7 गुणा में 1 इंटू में 2 प्लस में 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 से 3 गया आपका, और 22/7 को पाई लिखना था, सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख दिया, आपको पाई की टर्म में वॉल्यूम निकालना था, तो 22/7 को हम क्या लिख सकते हैं पाई। तो आपका वॉल्यूम कितना आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, क्योंकि वॉल्यूम होता है जो वो आपका क्या होता है यूनिट का होल क्यूब होता है, और यहाँ यूनिट क्या है आपकी सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।